नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। झांसी पहुंचे मध्य प्रदेश के प्रदेश महासचिव चंद्रभूषण उर्फ गुड्डू राजा। अपनी यात्रा को झांसी में रोककर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता विवेक वाजपेयी के दफ्तर में बुंदेलखंड से कैसे रोका जाए पलायन को लेकर चर्चाएं की। गुड्डू राजा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बुंदेलखंड में केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की युवाओं को रोजगार नहीं मिला। ऐसी सरकार को हम कांग्रेस 2027 में हटाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के गांव-गांव जोड़ने की यात्रा गुड्डू राजा ने की। मध्य प्रदेश से सागर जिले से होते हुए यात्रा आज झांसी पहुंची। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक वाजपेयी, सपा के वरिष्ठ नेता चंद्र प्रकाश मिश्रा उपस्थित रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। जी भाई साहब, किस प्रकार की चर्चाएं हुई आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ? आज हमारे बीच में गुड्डू राजा जी, विवेक जी और सभी लोग कांग्रेस के बारे में विचार रखा है कि हर गांव में मजबूती होगी। लेकिन हम समाजवादी पार्टी की तरफ से कहना चाहते हैं कि 27 का चुनाव है और बुंदेलखंड में लोकसभा के चुनाव हुए थे। अभी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई थी, पूरा प्रशासन लगा था, पूरी मशीनरी लगी थी और ये 4 सीटों में 3 सीट पर इनकी पराजय हुई है। ये कहते बुंदेलखंड में हम जीतेंगे, हमारा कार्यकर्ता मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता ने बहुत काम किया, किसानों के लिए बहुत काम किया, नौजवानों यदि तुमने काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया तो आप लोकसभा में चुनाव कैसे हार गए? 4 में आप लड़ रहे थे, 3 में हमारे यहाँ झांसी में प्रदीप जैन जी लड़ रहे थे। बड़े साधारण व्यक्ति थे, बहुत साधारण तरीके से चुनाव लड़ रहे थे और एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। उन्होंने लास्ट में पैसा ना उपयोग किया होता तो यहाँ से भी वो सीट चली गई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 2027 का चुनाव जनता निर्णय करेगी। जनता ने मन बना लिया है कि 2027 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को विदाई करना है। रही इनकी लीडर की, इनका ऐसा कोई लीडर नहीं है। हम कह रहे माननीय आपके प्रधानमंत्री जी बनारस से लड़ रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष जी राय साहब लड़ रहे थे। यदि यहाँ कोई कांग्रेस का अच्छा नेता लड़ गया होता तो प्रधानमंत्री जी खुद चुनाव हार जाते। वहाँ की जनता ने जो जिस लोकसभा में आप कह रहे हैं कि जी हमारा वोटर है, आप सदर सीट से चुनाव हारे। वहाँ की आप वोट बैंक देखिए, जो कहते हैं 7 लाख से जीतेंगे, हम 8 लाख से जीते, 1.5 लाख के वोट में आप जीत पाए, 13वें चक्र में आप हारे। जनता को बेवकूफ़ थोड़ी बना सकते। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी से थक चुकी है, हार चुकी है। 27 का चुनाव है, जनता ने तय कर लिया है कि 27 में परिवर्तन होगा, हम लोगों का गठबंधन रहेगा, मजबूती से रहेगा और 27 में इनका विदाई सुनिश्चित है। कांग्रेस कमेटी के सम्मानित महामंत्री और हमारे बुंदेलखंड की धरोहर रहे श्री सुजान सिंह बुंदेला जी के चिरंजीव भाई गुड्डू राजा बुंदेला आज हमारे यहाँ झांसी में जिन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई है और ये गांव-गांव झांसी नहीं बल्कि गांव-गांव जाकर अपना मतलब कांग्रेस संगठन को एक मजबूत कर रहे हैं। दतिया भी के भी ये प्रभारी हैं, तो दतिया भी इनको आज जाना है। उनके साथ ही हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्र प्रकाश मिश्रा जी, भाई साकेत शर्मा, हमारे सोनू और भी जो हमारे गुड्डू भाई के साथ में आए हुए, ये लोग सब आज हमारे यहाँ उपस्थित हुए। तो आज जो चर्चा हुई है वो ये हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोगों को किस तरह से आगे एक राय होकर और अच्छा माहौल तैयार करना है, ताकि इस उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और देश में जो लोगों के साथ छल कपट के साथ छल हो रहा है, उनके साथ नौजवानों के साथ छल हो रहा है, छात्रों के साथ छल हो रहा है, उसको किस तरह से रोका जाए। इन सभी मुद्दों पर भाई गुड्डू जी ने बहुत अच्छी चर्चा की है और बताया है कि चाहे बीड़ा हो, उसमें गरीबों किसानों की ज़मीनें अभी तो लूटी गई हैं, जगह जगह भ्रष्टाचार है, थानों की बोलियां लग रही हैं, तमाम डिपार्टमेंट स्थिति ये है हर जगह कि कहीं भी चले जाओ बगैर रुपयों के कोई काम नहीं हो रहा है। हर जगह चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, वो हर जगह इस स्थिति में है कि पूरी तरह से ज़मीनों के कामों में लिप्त हो गए हैं। और आप देख लो, अगर अपराध नहीं हो रहे हैं, अपराध पे कोई लगाम है नहीं। रोज़ IPL के सट्टे पकड़ रहे, कहीं कोई सटोरिये पकड़ रहे, कहीं गांजा पकड़ रहा। अरे भाई, पकड़ कैसे रहा? जब कोई कार्यक्रम हो रहा है तभी तो वो पकड़ रहा है। पकड़ सिर्फ इसलिए रहा कि वो सिर्फ उसको
गुजारी करने के लिए दिखा रहे हैं। तो हम लोगों ने इन सब उस पर चर्चा की। दूसरा, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग एक बड़ा आंदोलन भी बहुत जल्दी करेंगे। भाई गुड्डू जी के नेतृत्व में और भी हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता होंगे, उन सभी के नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। देखिए, झांसी केंद्र जगह है, मेन जगह है बुंदेलखंड की। तो यहाँ तो पूरे बुंदेलखंड की बात होती है, अगले शहर और जिले की बात नहीं होती है। तो झांसी देख रहा है कि कितना पीछे जा रहा है विकास में, और भ्रष्टाचार में कितना बढ़ता आगे जा रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है झांसी जिले में, बुंदेलखंड में। इसी मुद्दों पे हमारी चर्चा हो रही है, और इसी मुद्दे पे हम लोग कांग्रेसी सब इकट्ठे हैं कि हमारे क्षेत्र में रोजगार दो, लोगों को आगे बढ़ना है, युवाओं के साथ हैं हम लोग। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी कितनी आगे तक पहुंचेगी अगले चुनाव में सत्ता में बैठेंगे हम लोग। हम लोग के बिना सत्ता में सरकार नहीं बनेगी, सरकार हम लोग की बनेगी। 27 में आप देखना भारतीय जनता पार्टी का चारों पार्टी उठ जाएंगे, कुर्सी खाली हो जाएगी, टूट जाएगी, और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कौन से एजेंडे छोड़ेंगे क्या सरकार में आने के? कैसा फिर कौन से मुद्दे रखेंगे सरकार में? रोजगार, युवाओं को रोजगार दो, किसानों की समस्याओं का हल करो, महिलाओं की सुरक्षा दो, महिलाओं के लिए भी व्यवस्था करो, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी अस्पताल होना चाहिए। सब व्यवस्था है। गरीबी हटाओ, भ्रष्टाचार कम करो, भ्रष्टाचार इतना बढ़ता जा रहा है। यही मुद्दे हम लोग के मेन है। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोगों के लिए। अच्छा, बुंदेलखंड में झूला आई है, तो इससे कितना लाभ मिलेगा? ये तो आने वाला समय बताएगा भ्रष्टाचार कितना हुआ है। ये भ्रष्टाचार की तो चीज़ ला ही रहे हैं लोग, कहाँ ला रहे हैं बता दिए कैसे? एक आध मुद्दा बता दे, इतने सालों में सरकार रही है। किसानों की जमीनें छीनी है। गई उस जगह, मतलब कोई मतलब रेट दे नहीं रहे, वो मुआवजा सही दे नहीं रहे, वो सही रेट दे नहीं रहे, मतलब ज़मीनें कब्जा जबरदस्ती कर रहे हैं, और बेवकूफ़ बना के ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं। क्या लगता है इससे किसानों को लाभ होगा? आने वाला समय किसानों को कोई लाभ नहीं इस टाइम। देख रहे हैं आप, ज़मीनें हड़पने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनके नेता लोग कर रहे हैं, ये सब लूटने का काम कर रहे हैं। लूट खसोट बंद होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, उनके उचित दाम मिलना चाहिए, कांग्रेस उसके साथ है।